मोक्षं गति वैराग्यं परम भागम संतुषम परम धर्म प्रज्ञानंतये निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल प्रदखंडाय नमस्ते नमस्कारं से जति ब्रह्मांड परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गुरुं सदशं तत्मदाति लक्ष्मीं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिरुमूर्ति सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासनमातीतं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत वाणी खाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मनन शरणों सदगुरु दयाल हो वेद दे हरिनाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती का गलत नहीं सब बन कलम कदा सात समुद्र शली सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। सदगुरुदेव अथे फल फूल कान चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं बार बार आत्मा को पंच तत्वों में लक्ष्य 84 में आना जाना है, फलना फूलना है। सदगुरुदेव फरमाते हैं बार बार ये शरीर रूपी कमल रूपी फूल में जब आता है तो महाराज फरमाते हैं जब तक ये फलों की प्राप्ति में लगी रहेगी तब तक इसका जन्म मरण होता रहेगा, आता रहेगी और जाता। और फलों की प्राप्ति कब होती है? तो जब आत्मा को सुख की इच्छा हो। दुख की इच्छा कोई नहीं करता है। संसार में दुख कोई चाहता ही, सब सुख ही सुख चाहते और परम मोक्ष भी चाहते, परंतु सुख की लार दुख सुन होई गर्भ मुगत लग मिटे न। सुख के पीछे दुख का जोड़ा है। जन्मता है जब सुख होता है और मरता है जब दुख होता है। और जिसने जन्म लिया वो जरूर मरेगा। इसलिए ये सुख दुख के जोड़े हैं। अगर परम मोक्ष में चाहती है हे आत्मा तू जाना, तो दुख सुख दोना सु न्यारा जहां सु रो लिवलाई। सुख और दुख दोनों से अलग, यानी फल फूल से अलग। सुख और दुख को तू मान मत। तो सुख दुख में मैं रहूंगा, सुख में रहूंगा और दुख नहीं मिले, ये कभी हो नहीं सकता। सुख है तो दुख है, दुख है तो दुख है तो सुख आता रहेगा जाता रहेगा। और सुख दुख दोनों से अलग। जब परमात्मा पद की प्राप्ति करेगा तो उसके लिए तेरे को ब्रह्म भक्ति, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान चाहिए। अब सतगुरु का ज्ञान कोई बांचने वाले का नहीं, कोई ज्ञानियों का नहीं है, न साध संत सिद्ध अवतार किसी का नहीं। सतगुरु का जो ज्ञान है वो सृजनहार परमात्मा के सदगुरु पद देश का जो ज्ञान है वो सब परब्रह्म परमात्मा के हाथ में, सृजनहार के हाथ में है। सारी सृष्टि उत्पत्ति भी सृजनहार के हाथ में है और सारी उत्पत्ति से अलग करना भी उसी के हाथ में। अब अभी संसार में कोई नर नारी समझते नहीं। सृजनहार तो कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, पर कहते किसको ये नहीं समझते।
आत्म ब्रह्म के जितने भी अवतारों के नाम है, निमित्त के, नित्य के, संत साधु सिद्ध के, उनको ही सृजनहार का नाम मानते हैं। आत्म ब्रह्म के नाम, वो सृजनहार का नहीं। परमात्म ब्रह्म का नाम सारी सृष्टि का एक है, जो राम सब में रम रहा, और उसी को ही सब रट रहे हैं। क्या रिद्ध सिद्ध, क्या सिद्धि, क्या साध, क्या संत, क्या अवतार, सब उसी की सेव कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ये नहीं समझोगे तो ये परमात्म ब्रह्म में मिलने वाला भेद अलग रह जाएगा, और इधर सुख दुख की खान में आत्मा आती रहेगी। जर खान, इंड खान, अंकुर खान, उद्भुत खानों में आती रहेगी जात। इसलिए सुखराम जी महाराज चारों खानों के 43,20,000 बरस है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, बांदा ओ सुन भेद नियारो, चार खान जगत में कई, ये चार ज्ञान में होई, निज नाम की कला प्रगटे, सो उद्बुद कहूं थोई। बांदा, ये जो केवल पद आनंद पद में मिलने का भेद यानी विधि, सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, ये तीन जोड़े बनेंगे, रकार मकार, कागलिया जिव्या, श्वास उश्वास, तब ये निरंतर आए। ये भेद तीन जोड़े बनने का, तब वो आत्मा को सुख दुख से अलग करे। वो भेद, वो विधि, वो जुगती, वो साधन चार खान से अलग। बस ये समझ। तो चार खान जगत में है, शरीर के साथ है, और चार ज्ञान में, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध। और निज नाम की जो कला प्रगटती है, वो चार ज्ञान से पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान, चार खान से अलग। वो ब्रह्म विराट से निरंतर आता है और ब्रह्म विराट में लेकर जाता है। चारों खान आता तो इसमें है, खान में, परंतु लेके आत्मा को चार खान से, चार वाणी से अलग कर, चार ज्ञान से भी अलग कर। चार महाराज प्रमाते हैं, नेत्रों से भी पांचवा दिव्य नेत्र अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चार ज्ञान की महाराज बता रहे हैं कि वेद खान अंकुर कहावे भेद इंड कम खानी। चारों वेदों की जो है वो अंकुर खान में, अंकुर प्रकट होता है चारों। भेद इंड कहूं तू, इंड खान को तो कहते हैं जो अष्टांग योग का साधन करते, इंड खान। जर सो खान जप तप तपस्या, महाराज फरमाते हैं उद्बुद्ध खान तो होती है, कड़ा प्रकट हो जाती है, कई प्रकार की है। और जर खान होती है, जप करना, तप करना, तपस्या करना, जंगल में बैठ के कसौटी पे चढ़ना, ये जर खान। ये सुनो चार बखानी, ये चार जो खान है, ये महाराज फरमाते हैं जगत में बखान किया। और तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। जर खान, इंड खान, अंकुर खान का बीज तो जगत में दिखता है, सबको ध्यान भी है, मालूम भी पड़ता है। और तीन खान में जब तक तपस्या, जप, तप, वेद पढ़ना और भेद अष्टांग योग करना, ये सबको चरम चक्षु से दिखता। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं कि उद्बुद्ध माए प्रगटे काई, सो बीज लगते। उद्बुद्ध खान का बीज कोई लख नहीं सकते, कहां से तो आया, कहां भागते। चौमासे में जैसे गोबर का पोटा रहता है, उसमें रात भर में कटाणु अनंत हो जाते और अनंत ही विलायमान हो जाते। तो कहां से तो आए, उत्पन्न हुए, कहां चले, ये उद्बुद्ध खान। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये चार तो बैरंग पर्चों में है, और पांचवा जो केवल ज्ञान है वो घट पर्च।
कि घट परचों का जो केवल ज्ञान है वो के सुखराम सुनो सब कोई ओ अर्था में नहीं। ये महाराज फरमाते बेरंग पर्चों में नहीं, ये घट पर्चे जब भी होंगे जब ये तीनों जोड़े बने। वो कैसे कि जो वैराग अपने जग में यूं प्रगटे जन्माही, जैसे वैराग उत्पन्न हो जाता है वो सबको छोड़ के चला है, उसको किसी से मोह नहीं रहे। इसी प्रकार आत्मा को जब पंच तत्वों से आत्मा को सुख दुख से अलग होने का जब निर्णय हो जाता है, उसमें पीड़ उत्पन्न हो जाती है, तो महाराज फरमाते हैं फिर ये परमात्मा पद की प्राप्ति को ढूंढती है। जब आत्मा इसकी अरज करती है तो उसको ऐसा ही केवल ज्ञान मिल जाए, ऐसी केवल भक्ति का गुण आ जाए। जैसे वैराग उत्पन्न होता है, आत्मा को सुख दुख से न्यारा होना ही वैराग, फल फूल से अलग होना ही वैराग, पंच तत्वों में वापिस जन्मने मरने में नहीं आना ही वैराग। आत्मा को होना चाहिए शरीर को, शरीर का तो उदाहरण दिया। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा डाव और ऐसा ज्ञान और ऐसा भेद कलयुग में जब नर शरीर आ जाता है और ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिल जाता है, ऐसा निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक आ जाता है, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से, तो वो भक्ति धारण कर लेगा और व्यक्ति करके संसार में सुख दुख भोगता हुआ परमात्मा में मिले। सुख दुख भोगने की चिंता मत करो, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। सुख दुख भोगने से प्रारब्ध खत्म हो जाता और संचित निवेड़ा विधेय मंडल में बिना करने बिना भजन के गिगन घरनाता है, उससे संचित का निवेड़ा। और रटना करने से वो फालतू वचन बोलेगा ही नहीं, तो क्रियामान बंधेंगे। इसलिए ये तीनों कर्मों का साफ हो जाता है। सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन की आंसू क्रम कटेला कटे पलक। पलक में तीनों जोड़े बड़े नहीं, ने आया नहीं, और तीनों कर्मों का खात्मा होने का समय आ गया। ये सोच, और सुख दुख तो शरीर से आता रहेगा जाता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वैराग ज्ञानियों जान पिंड ब्रह्मंड से न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण तुम तो, हद वे हद को जीत कर लियो परम पद जो। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ये आत्मा फल फूल के अंग से तू अलग होने के लिए, तीव्र वैराग मद वैराग से अलग होने के लिए, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होने के लिए, पांचों विषय त्रिय ताप से अलग होने के लिए ऐसा वैराग ज्ञान चाहिए। ये केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे, ये केवल ज्ञान वैराग है, ये माया से अलग करता है। पर वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता दापे, सिरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं दापे। वो कल पावेगा जब महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान की सुरगुण निर्गुण और केवल्य तीनों भक्ति साथ होगी। श्वास में रटना है कि सरगुण, पर श्वास में है निर्गुण, और नेंच निज नाम तीन जोड़े बने ने आएगा। तो महाराज फरमाते ये कड़ पाई तो धीरे 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 महाराज फरमाते सबसे आत्मा अलग, ऐसा ज्ञान वैराग का गुण आएगा कि सुरगुण निर्गुण ज्ञान चढ़िया रे आपे, मैं और मेरा अहम भाव, अहम मस्मी, मैं हूं मेरा है, मैं गुरु तू चेला,
अहमता और ममता ये धापेगी कब? ये दोनों स्त्रियां अहमता ममता जबरदस्त लगी हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब धापेगी? केवल के बिन सुखराम के, ममता नहीं, ये धापने वाली नहीं है। इसको कितना ही कोई भले जंगल में ले जाके बैठा दो, ये धापने वाली। इसको धपाने के लिए तो वैराग ज्ञान चाहिए, और वैराग ज्ञान केवल ज्ञान है। ये जब अंदर में बुद्धि पे विवेक समझ में आ गया तो ये पिंड ब्रह्मांड से आत्मा को अलग कर। पिंड है त्रिकुटी से नीचे नीचे, और खंड ब्रह्मांड है त्रिकुटी ब्रह्मांड और पाठ भंवर गुफा तक 12वां कमल है, वहां तक महाराज परमात्मा ब्रह्मांड। और इनसे अलग आत्मा को केवल ज्ञान ही करेगा, तभी वैराग ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब वैराग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो श्वासा का नहीं, श्वासा नीचे रह जाता, क्यों? ये नियंत्रण श्वासा से अलग प्रगट, और आत्मा को श्वासा रूपी वाहन से अलग कर। जब जन्मना मरना मिटता, जब तक श्वासा के साथ भंवर गुफा तक है तब तक जन्मना मरना मिटने वाला। उसके लिए कह रहे हैं तो श्वासा का नहीं काम, यानी रटना बंद हो जाए नहीं। जीव का कौन बीचा? कई जने रटना बंद कर देते हैं, जीव चलाते नहीं है, बस पूरे हो गए। तो सुखराम जी महाराज ने ये बातें नहीं, अगर इसकी लिखते तो दूसरी तरफ लिख रहा है जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर केसु भावे तार मार भव खीजो शरण आपकी रेस। मुख में जिव्या तो अंत समय तक जब तक बोलते हैं उतने चलती रहेगी, भाषण देते हैं जब चलती है, रटना में नहीं चलेगी। इधर ये बात नहीं लिखते, इसलिए सुखराम जी महाराज कह श्वासा उस देश में नहीं पहुंचते, मैं जीव पहुंचती उस देश में, नेंचर जाता। आनंद ब्रह्म नेंचर पहुंचे और न पहुंचे, ये नेंचर आत्मा को लेके आनंद ब्रह्म जाता है। और जब उसको आनंद ब्रह्म की ऐसे अगम देश की प्राप्ति होती है सता समाधि की, तो सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिट। उसको सुन सुन करके आत्मा मस्त हो जाए, और हो सुन सुन करके 5 विषय स्त्रीय ताप मैं और मेरा ये आपा खत्म। जिसके मैं मेरा आपा है तो 5 विषय दुख देंगे, स्त्रीय ताप भी दुख देंगे, और वो फिर अलग नहीं हो सकती। ये पहचान बताइए सुखराम जी। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपको। कई जने सुन भी रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, फिर भी महाराज फरमाते आपा खत्म नहीं हुआ, मैं और मेरा, अहमता ममता, मैं हूं मेरा है, अहं भाव वो पद क्यों नहीं होता है? ये अणबे ग्रंथ का जो निर्णय है वो बेरंग है, आध्यात्मिक बेरंग निर्णय होगा जब तक आपा खत्म होने वाला, मैं और मेरा ये साथ बंधा रहेगा। तो तब तक महाराज फरमाते ये त्रिकुटी छूटने वाली नहीं, क्यों? अखंड तो शब्द त्रिकुटी से मालूम पड़ने। भंवर गुफा केवल की बारी तक त्रिकुटी का एरिया है, ये छूटने वाला नहीं, और छूटेगा नहीं जितने शुभ अशुभ वासना फल फूल की वासना घट में रही, आएगा और जाएगा। तो शुभ अशुभ दो वास निकट नेड़ी नहीं, ये नेड़ी भी नहीं आती है। शुभ अशुभ फल फूल, वापिस आऊंगा जन्मूंगा, मैं और मेरा, अहूं बा हूं पद। सदगुरुदेव फरमाते हैं अहूं भाव हूं पद तज दूरो केवल निर्णय कीजे। अहूं भाव हूं पद को दूरा छोड़, और आपो तज दे आपदा हूं पद देर बुहाय। जब तारो सुखराम के ऐसो होयर आए। ये आपा चिटकाना है, ये आपा जब तक नहीं छिटकेगा, ये केवल ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना, ज्ञान वैराग बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति नहीं आएगी जब तक छूटने वाला। यही ज्ञान पोड़ियो मोक्ष,
ये पुड़िएदार है ज्ञान। इसको जब तक नहीं समझोगे आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, तब तक ये ज्ञान वैराग का गुण आने वाला नहीं। ये महाराज लक्षण बता रहे ज्ञान। सुखराम ज्ञान वैराग के ए लक्षण को, ऐसे लक्षण जिसके घट में आ गए, महाराज परमात्मा उस देश की प्राप्ति जरूर करेगा। भले उसको कितना ही कह दो वो तो जाएगा। और कोई के ये लक्षण नहीं है, आपो आपदा के, हूं पद के, मैं मेरे के, आपा नहीं छिटका, तो वो हरगिज भी कह दो मैं मोक्ष जाऊं, हरगिज नहीं जाए, उसको जन्म लेना पड़ेगा। हद बेहद को जीतना, परम पद में मिलना, ये लक्षण नहीं है जितने नहीं दे सकते, ये लक्षण चाहिए। 8 अंग 64 लक्षण का हमारा साध लच के अंग में पूरा निर्णय लिखा हुआ। भक्ति आ जाती है। त्रिकुटी तक महाराज फरमाते हैं, जब लग बुरी भली सो भाजे मांगे, काम क्रोध अहंकार कहाँ लग भय है। त्रिकुटी तत्व, त्रिकुटी भंवर गुफा तक भी है तो भी भय है जन्मने मरने का। जब लग बुरी भली सो भ्यासी, बुरी ली किसको कहते हैं? देवता आन और मैं गुरु, मैं जीवों को तारने वाला, मैं आज्ञा देने वाला, मैं निरंतर जागृत करने वाला, मैं ज्ञान देने वाला। मैं ज्ञान नहीं दूं तो वाणी जी कैसे ज्ञान, मैं ज्ञान नहीं देता तो तेरे पास कैसे आता। ये आपा है, ये ज्ञानियों के आपा बहुत जबरदस्त है। इसलिए ये ज्ञान का इंकार ज्यादा डूबता है और वो परम पद से वंचित है। इसलिए सदगुरुदेव फल फूल के अंग में सबसे जबरदस्त ये निर्णय कर रहे हैं। और फल फूल की जब तक इच्छा है तब तक एड़ा नहीं जाएगा, उसको फल जरूर मिलेगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो दयावंत नर हो ये दर्द राखे नहीं कोई, केड़े कुंजर आद सकल पर करुणा होई। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सुखी रहे जग माय देव सब मांड सरावे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, तिब्बर मद बैराग रे हद वे हद का। अब महाराज यहाँ क्या निर्णय कर रहे हैं? जो मनुष्य कीड़ी के लिए है हाथी तक दया, सकल प्राणी के आत्मा ब्रह्म समझे और दया हो। जैसे नामदेव छिपा हुए पहले सुरगुण भक्ति करते थे, गरीब अवस्था में थे, एक बार बाटी बना रहे थे तो कुत्ता यार एक बाटी ले गया, तो उसमें उसने भगवान देख करके गिलोड़ी घी की लेके भागे। हे कुत्ते महाराज, गिलोड़ी से घी चुपड़ाते जाओ, लुक्की मत खाओ। ऐसी दया, ऐसा दर्द, कीड़ी से लेके कुंजर, सकल पर करुणा हो, सकल पे ब्रह्म देख करके करुणा। सब परमात्मा की अंश आत्मा है, ऐसी करुणा हुए। उसका फल फूल कैसा बताया सुखराम जी? जन्म अगले नर मनुष्य बनेगा, नर हो चाहे नारी, और सुखी रहेगा जगत में, तो दुख व्यापक नहीं हो। ऐसा गुण बताया करुणा का। और देव सब मांड सरा, और सब ब्रह्मा विष्णु में सत्य उसकी सराहना करेगा। जो मांड में पैदा होगा उसकी महिमा करेंगे और उसकी संग रहेंगे। परंतु परम मोक्ष जाना चाहे वो नहीं। उस परम मोक्ष के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये आत्मा नरदेही में 4 जगह से आती है, 4 जगह से आती है। एक देवलोक से, एक लख 84 से, एक नर से नर, और एक जाचने भूत प्रेत काया से नर, नर नारी हो। 4 जगह से आती है। तो सब में गुण अलग अलग होते हैं कि एक से होते हैं? सब में अलग अलग विचार, गुण, रहनी सहनी सब अलग अलग होते। उसकी महाराज यहाँ महिमा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि संसार में ये केवल्य भक्ति कैसे प्रकट हो और उसको कैसे वो निभा सकता है, वो महाराज यहाँ लिख रहे हैं।
देव पदवी जो जाय में नक तन पावसी, वे जप तप जिग साझ देव पद चावे। देव पदवी जीव जा करके, और महाराज फरमाते हैं कि नर शरीर में आता है, जैसे ये देवता की जैसे गुण था, नर आए नर नारी में, सब देवता उनके साथ रहे, जप तप जिग साज करके और देव पद की प्राप्ति करेंगे वापिस। ऐसा उसमें ऐसा गुण प्रकट हो। और मिनक जन्म को छोड़ मिनख ही होवसी, सो सब सिवरण साज धर्म पथ जो। मिनख जन्म से कोई वापिस नरदेह में आता है, ऐसी ब्रह्म भक्ति का अणबे ज्ञान का गुण लग जाता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलता है त्रिलोकी की आत्मा, और वो प्रधानता देता है, महिमा करता है, जबरदस्त केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की रच करती है आत्मा, चाहे कोई उनमें हो। और जिसके घर में ये भक्ति केवल की है और केवल ज्ञान का मिलना निष्पक्ष होता है आध्यात्मिक, तो महाराज फरमाते हैं पितर मोंगा भूत प्रेत, कोई जो घर की परिवार की आत्माएं हैं वो बहुत खुशी होती है और उनको ऐसी नरदेह मिल सकती, ऐसा महाराज ने बताया। तो मिनक जन्म छोड़ मिनक हो, वो मिनक से आके आएगा तो फिर वो केवल भक्ति करेगा, फिर नरदेह। ये शिवरण साज रे आत्म धर्म का जो ज्ञान है वो धारण करें, उसी पंथ रास्ते को जोएंगे, तब ये ज्ञान वैराग की धीरे धीरे प्राप्ति होती। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, बेसुन ज्ञान विचार कछु नहीं जान। 184 से जो नरदेह आती है वो 1000 में 999 तो 184 से, वो उसका परीक्षा क्या, 184 से आती आत्मा वो खाती है और सोती है, सुख मनाती है, इंद्रियों के भोगों में पड़ी रहती, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियों भोग, बस इसी में वो ज्ञान विचार कुछ नहीं जाता। 184 योनियों से जो आत्मा नरदेह में आती, देव पदवी से आती है तो वो सेवा पूजा धर्म यज्ञ तीर्थ व्रत यज्ञ होम दान पुण्य ये कर, और मनुष्य से मनुष्य आता है वो ये केवल्य भक्ति धारण, ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट। और नरक कुंड को भोग मिनक तन धरत, सो नर मुढ़ गिवार भगत सो अड़त। नरक कुंड में जाचनी काया में रह करके और कोई उसके भाग्य उदय हो जाते हैं तो वो नरदेह में आ जाता है। तो महाराज फरमाते हैं वो नर मुढ़ गिवार, गिवार गंदी चीजें खाते हैं, अंजड़ की काया को छोड़ के, और क्रोध अहंकार भरा पड़ा रहता है, झगड़ा करते हैं आपस में, और फिर महाराज फरमा भक्ति करते को हेर छुड़ाओ, भक्ति करता है तो उसको हेर के छुड़ा दे, अड़ते हैं भगत सो अड़, वो गिवार मूर्ख की जैसे अड़वी करता है, वाद विवाद करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नर नारी को जो ये इन सुन कारण के सुखदेव इन बात न्यारी सब धारण। इस कारण से नर हो चाहे नारी हो, इनके विचार सब अलग अलग। अपन कहते हैं भाई एक विचार होने चाहिए सबके घर में, कैसे हो एक विचार, सब अलग अलग योनियों से आए हुए होते हैं चारों में से, तो उनके वैसे ही विचार रहते, एक मिलते हैं तो समझ आओ वो सब नरदेह से आए, सब एक साथ भक्ति में लीन रहते हैं, सबके विचार मिलते हैं, तो समझ आओ वो एक जगह ही अगले जन्म में नर से नर में आए। ये पहचान बता रहे महाराज। और अलग अलग विचार है, न्यारी न्यारी धारणे हैं, तो स्त्री पुरुषों को इस कारण विचार एक मिलते नहीं है, भक्ति में ज्ञान में रहनी सहनी में सबके अलग अलग विचार इस कारण से बढ़ते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि सर्वदेव सु भाव चाय भारी उर्माई, ब्रह्मा विष्णु महेश राम हृदय उर्जाई। जाका है फल फूल जलम अगले नर पावे, देह धरे जग माया हार कबहु नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुँचे कोई, देवर मद वैराग रे हद वे हद काहू। सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी देवता में भाव रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति में एक ही भाव रखते कि चारों देवों का भुजा नाथ का शरीर मिला हुआ है और चारों देवों को एक बराबर, और चाय घट में भारी उर्म, चारों देवों के दर्शन की, चारों देवों में मिलने की, चारों देवों के प्राप्ति की। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको हृदय में उर में धारण करते। उनका क्या फल फूल होता है कि देही धर जग में आते हैं, नरदेह में आते हैं, देही धर के हार कभी नहीं हो, उसकी हार कभी नहीं, जीत का ही पासा रहता है, किसी से हारता नहीं, वचन से, ज्ञान से, भक्ति से और शरीर से, अन्न धन से, लक्ष्मी से, किसी से भी हार नहीं हो, सबसे जीतता ही और उसी की चलती है, उसको कहते हैं हार कबू नहीं। बस सुखराम जी यही कह रहे हैं बिना ज्ञान वैराग के परम मोक्ष में गुण तो बहुत प्रकट हो जाएंगे, और परम मोक्ष उससे जाना चाहेगा तो वो नहीं। परम मोक्ष के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवल ज्ञान ही, और केवल ज्ञान के बाद में वैराग वृत्ति, बुद्धि पे विवेक और वैराग कैसा चाहिए, अपना तो ममम तो मैं और मेरा अहूं बा हूं पद आपो आपदा ये नहीं रहे, ये रहेगी जब तक उसको जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे फल की प्राप्ति होकर भी वापिस पुण्य क्षीण हुआ और मृत्यु लोक में आना पड़ा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो दिन दिन सो हंस भाग विशेष सब पा लिया, मरत लोक में आय कार्य कर चालिए। दिन दिन सो हंस भाग, उसी के भाग्य भिन्न है जो पांचों विषय रस को छोड़े, पा लिया न छोड़े, और मरत लोक में आकर के कार्य कैसा करे, नरदेह धारण करके और आत्मा को परम पद में मिला। तो उसके मिलाने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पांचा सू कर बेर इंद्र सू तोड़िए, दे देवत सब छाड़ साई सू जोड़िए। अब इसका अर्थ बैरंग करोगे तो आप और आपदा अहं वा हूं पद चारों बन जाएंगे, अहमता और ममता बैरंग अर्थ करोगे, और सब बैरंग अर्थ करते हैं 1000 में से सिर्फ बिरला ही अंतरिंग अर्थ समझता है। तो इसका अंतरिंग अर्थ क्या है, पांचा सुकर बैर, पांच कौन है, विषय रस, शरीर के अंदर महाराज करे आध्यात्मिक निर्णय घटाओ, पांचों विषय रस से तो बैर करे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से, और इंद्र सु तोड़िए। इंद्र कौन है, देवता से नहीं, मन रूपी इंद्र से, मन को इंद्र बताया। ये जो मन रूपी इंद्र के मन के कहने में जो है उससे प्रेम हटा दे, और ज्ञान से प्रेम कर, केवल ज्ञान, सासु सांस रटना से प्रेम कर, मन से प्रेम हटा दे तो इंद्र से टूट जाएगा। और दे देवत सब छाड़ साई सो जोड़िए। कौन से देवत छोड़ना, बाहर शुभ देवों को, तो उनका तो शरीर बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता को, सब उसी को छुड़ाते। ये साख से ये सबसे ज्यादा भारी चल रहा है, अनरथ हो रहा है। देवत कौन से छोड़, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो शरीर है, इस शरीर में तू तमोगुण और रजोगुण को छोड़। रजोगुण घमंड है, तमोगुण क्रोध है। जब क्रोध और घमंड दोनों
आपदा खत्म हो जाएगी, मैं मेरा, तो सतोगुण से प्रेम कर और फिर भक्ति कर। ये दे देवत सब छोड़ साईं को जोड़, सृजनहार परमात्मा से जोड़ोगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हंसा छाड़ो ने जग को, नेह जगत सो तोड़िए, और सतगुरु सो कर हेत साहेब दिस जोड़िए। हे अंशवृत्ति आत्मा, जिस केवल्य भक्ति का बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया, भक्ति घट में जागृत हो गई, तो इस रूप से ने छोड़ दे। जगसु है, जगसु ने, जग कौन है? शरीर, ये संसार शरीर है, इससे ने तोड़ना कुटुंब परिवार से, सब कुटुंब परिवार से ने तोड़ के वैराग बैठ, वो नहीं लिखा है। पंच तत्व शरीर में जो तेरा प्रेम है, कामना घटी हुई है पूज्य कोड़े की, मान सम्मान की, ये ने छोड़, ये जगत सो तोड़। जगत में तू लिपायमान मत, जगत में अगर लिपायमान होगा तो ये भक्ति सज नहीं। सतगुरु जो सो कर है, सत्य केवल ज्ञान जो लिख रहे हैं, उस प्रकार से तू ग्रस्त के साथ रह करके सारा ग्रस्त का बदला चुका करके, क्रियमान, प्रालब्ध, संचित, ये तीनों चूक जाएंगे, सब बदला चूक, और ये रटना बिना चूकने। साहेब सो दुस जोड़ी, सृजनहार परमात्मा से सांसों सांस सतगुरु विधि से, ये सतगुरु और सृजनहार दो से तू जोड़ लेगा तो निरंतर आ जाएगा, और वो तेरे को पति परमेश्वर परम पद में मिला दे। ऐसा केवल ज्ञान का जो गुण प्रकट होगा, तो ज्ञान वैराग की प्राप्ति होके और परम पद में मिल जाए। यही सदगुरुदेव का जबरदस्त निर्णय है, यही महाराज का ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान नरदेह धारण कर ली तो धारण कर ले। राम 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 राम। बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दया सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संसार ने धन्य। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा।